नमस्ते, फिनो लर्निंग जोन में आपका स्वागत है। इस लर्निंग वीडियो के माध्यम से हम AEPS यानी आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम से किए जाने वाले ट्रांजैक्शंस का मिनी स्टेटमेंट कैसे निकालते हैं और ट्रांजैक्शन स्टेटस वाइज मिनी स्टेटमेंट कैसे चेक करते हैं ये जानेंगे। सबसे पहले हम फिनो मित्रा ऐप में लॉगिन करेंगे। पहले आप अपना यूजर नेम डाल दीजिए, फिर नेक्स्ट पर क्लिक करिए। अब अपना पासवर्ड डालिए और लॉगिन पे क्लिक करिए। आप जैसे ही फिनो मित्रा ऐप में लॉगिन करते हैं, आपके सामने ऐसा होम स्क्रीन दिखेगा। इस होम स्क्रीन में आपको क्विक लिंक्स सेक्शन में AEPS ऑप्शन पे क्लिक करना है। आप जैसे ही AEPS ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, आपको यहाँ पर 4 सब मेन्यू दिखेंगे। AEPS बैलेंस इंक्वायरी, AEPS कैश विड्रॉवल, AEPS लास्ट ट्रांजैक्शन और AEPS स्टेटमेंट। अब जैसे कि हमें AEPS ट्रांजैक्शन का मिनी स्टेटमेंट निकालना है, इसीलिए हम AEPS स्टेटमेंट पे क्लिक करेंगे। आप जैसे ही AEPS स्टेटमेंट पे क्लिक करते हैं, आपके सामने यूज़र स्टेटमेंट का स्क्रीन आएगा। यूज़र स्टेटमेंट स्क्रीन पे सबसे पहले आपको डेट रेंज सेट करने को कहता है। डेट रेंज यानी आपको कब से कब तक का AEPS ट्रांजैक्शन का मिनी स्टेटमेंट चाहिए। फ्रॉम डेट में आपको कौन से डेट से मिनी स्टेटमेंट चाहिए वो सेट करेंगे। जैसे कि मैं 12 तारीख सेट कर दे रहा हूँ। और टू डेट में आपको कब तक का चाहिए वो सेट करना होगा। तो मैं यहाँ पर आज का डेट सेलेक्ट कर दे रहा हूँ 19। अब ओके पे क्लिक करूँगा तो मुझे मेरा मिनी स्टेटमेंट आ जाएगा। इसके पहले बहुत ज़रूरी बात, आप जब भी डेट रेंज सेट कर रहे हैं, आपको फ्रॉम डेट और टू डेट में सिर्फ 7 दिन का डिफरेंस रखना होगा, क्योंकि मिनी स्टेटमेंट आपको 7 दिन का ही स्टेटमेंट प्रोवाइड करेगा। तो अगर मैं यहाँ पर फ्रॉम डेट अपना 10 तारीख सेट कर दूँ और टू डेट जो मेरा 19 तारीख तक का सिलेक्टेड है, और मैं यहाँ पर अगर ओके पे क्लिक करता हूँ तो मुझे ये इस तरीके का एरर देगा। ये कह रहा है कि जो मेरा फ्रॉम डेट से टू डेट का जो डिफरेंस है ये 7 दिनों से ज़्यादा है। तो कभी भी आप मिनी स्टेटमेंट पुल कर रहे हैं तो आपको फ्रॉम डेट और टू डेट में 7 दिन का ही डिफरेंस रखना है। तो मैं अभी यहाँ पर फ्रॉम डेट में जाके इसको 12 तारीख सिलेक्ट कर दे रहा हूँ और टू डेट में मैं आज का डेट जो 19 सिलेक्ट कर रहा हूँ। और अब मैं जैसे ही ओके पे क्लिक करता हूँ, मुझे यहाँ पर मिनी स्टेटमेंट दिखेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा AEPS ट्रांजैक्शन का मिनी स्टेटमेंट दिख रहा है। यानी 12 तारीख से 19 तारीख तक मेरे ये सारे ट्रांजैक्शंस AEPS से हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कस्टमर ने कितने का ट्रांजैक्शन किया है, ट्रांजैक्शन का स्टेटस क्या है, ट्रांजैक्शन नंबर क्या है, वो सारी जानकारी आपको इस मिनी स्टेटमेंट में दिखेगी। इसके अलावा आपको इस मिनी स्टेटमेंट में फ़िल्टर का ऑप्शन भी दिया हुआ है। यानी अगर आपको ये स्टेटमेंट ट्रांजैक्शन स्टेटस के अकॉर्डिंग देखना है तो आप फ़िल्टर की मदद से वो भी देख सकते हैं। जैसे कि ये फ़िल्टर ऑप्शन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पर मुझे 3 कैटेगरी दिख रहे हैं, सक्सेस कैटेगरी, पेंडिंग कैटेगरी और फेल्ड कैटेगरी। मैं जैसे ही सक्सेस पे क्लिक करता हूँ, आप देखोगे मेरे एक ही केस है जो सक्सेसफुल हुआ है, जहाँ पर कस्टमर ने 10,000 का ट्रांजैक्शन किया है और उसका जो ट्रांजैक्शन स्टेटस है सक्सेसफुल आ रहा है। इसी तरीके से मैं अगर फेल्ड केसेस चेक करना चाहूँ तो मैं फेल्ड ऑप्शन पे क्लिक कर रहा हूँ और आप देख सकते हैं कि जो भी ट्रांजैक्शन फेल्ड हुए हैं वो यहाँ पर दिख रहे हैं। इस तरीके से हम फिनो मित्रा ऐप में AEPS ट्रांजैक्शन का मिनी स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। धन्यवाद।